बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार भट्ट एंड वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आज हमने कंप्यूटर साइंसेस पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 17 डिस्कस करना है और आज का हमारा टॉपिक है मोडालिटी। गुज़िश्ता लेक्चर में हम कार्डिनलिटी को डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो मोडालिटी का है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। मोडालिटी डिफाइंस द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज़, यानी दो एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके नेचर को मोडालिटी डिफाइन करती है। दो एंटिटीज़ के दरमियान किस किस्म का रिलेशनशिप है, उसकी क्या नेचर है, उसे मोडालिटी डिफाइन करती है। रिलेशनशिप की नेचर या तो होगी मैंडेटरी या होगी ऑप्शनल, यानी जो दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप है उसकी नेचर या तो मैंडेटरी होगी या ऑप्शनल होगी। सो इस हवाले से मोडालिटी भी मैंडेटरी हो सकती है या ऑप्शनल हो सकती है। तो ये दो लाइनें आपने याद रखनी है। मोडालिटी असल में दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप की नेचर को डिफ़ाइन करती है और रिलेशनशिप की नेचर दो तरह की हो सकती है, या वो मैंडेटरी होगी या वो ऑप्शनल होगी। चले मैं इस बात को ज़रा आसान कर देता हूँ इस पॉइंट से कि मोडालिटी असल में दो एंटिटीज़ की जो रिलेशनशिप है उनके दरमियान जो पार्टिसिपेशन होती है उसको कहा जाता है। मोडालिटी रिलेशनशिप में एंटिटीज़ की पार्टिसिपेशन को कहा जाता है। किसी भी रिलेशनशिप में एंटिटी की जो पार्टिसिपेशन होती है उस चीज़ को मोडालिटी कहते हैं। द पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी इन रिलेशनशिप। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप है उसमें किस एंटिटी की पार्टिसिपेशन क्या होगी। जैसे इससे ऊपर वाले पॉइंट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोडालिटी मैंडेटरी भी हो सकती है या ऑप्शनल हो सकती है। तो इसका मतलब है कि उस रिलेशनशिप में एंटिटी की जो पार्टिसिपेशन है वो मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। ये चीज़ डिफाइन करती है मोडालिटी। मोडालिटी ये बताती है कि उस रिलेशनशिप में उस एंटिटी की पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। चलें इसको हम आगे एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। गुज़िश्ता लेक्चर में हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्ट और कस्टमर की। आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट और कस्टमर ये दो एंटिटीज़ हैं। इन दोनों के दरमियान ये लाइन शो कर रही है कि इन दोनों के दरमियान एसोसिएशन मौजूद है, रिलेशनशिप है। अब देखना ये है कि इनकी रिलेशनशिप का जो नेचर है वो क्या है, क्या वो मैंडेटरी है या वो ऑप्शनल है। अगर मैंडेटरी रिलेशनशिप होगा या उसकी नेचर होगी तो उसको एक वर्टिकल लाइन से डिनोट किया जाएगा, और अगर उसकी जो मोडालिटी है वो ऑप्शनल है तो उसको एक सर्कल या ज़ीरो से डिनोट किया जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो वर्टिकल लाइन है या जो सर्कल है वो हमने कार्डिनलिटी की तरह इसी लाइन के ऊपर ही रिप्रेजेंट करना होता है। अगर इसकी पार्टिसिपेशन मैंडेटरी होगी तो यहाँ पर हम एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे। इसकी पार्टिसिपेशन अगर ऑप्शनल होगी तो यहाँ पर एक सर्कल लग जाएगा जो ये शो करेगा इसकी पार्टिसिपेशन ऑप्शनल है। अब ये देखते हैं कि मैंडेटरी मोडालिटी क्या होती है और ऑप्शनल मोडालिटी क्या होती है, ताकि बात ज़रा और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर किसी भी एंटिटी की रिलेशनशिप में पार्टिसिपेशन ज़रूरी होती है, यानी उसकी अपीयरेंस, उसका होना ज़रूरी है, तो इसको कहा जाता है मैंडेटरी मोडालिटी। देखें लफ्ज़ मैंडेटरी का मतलब ही होता है लाजमी, ज़रूरी, अहम। इसका मतलब है कि एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप के अंदर अगर उस एंटिटी की पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, कंपल्सरी है, तो फिर उस एंटिटी की जो मोडालिटी होगी वो कहलाएगी मैंडेटरी। इसका मतलब है कि उन एंटिटीज़ के दरमियान जो मोडालिटी पाई जाती है वो मैंडेटरी है। और जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैंडेटरी मोडालिटी को वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मिसाल के तौर पे जो हम अभी या पहले डायग्राम में भी देख चुके हैं कि प्रोडक्ट और कस्टमर ये दो एंटिटीज़ हैं। तो देखें कस्टमर एंटिटी के शुरू में यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगी हुई है जो ये शो कर रही है कि इसकी मोडालिटी
मैंडेटरी है। किस तरह से, जरा इस एग्जाम्पल को देखें। फॉर एग्जाम्पल, टू सेल प्रोडक्ट देयर मस्ट बी द कस्टमर, यानी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कस्टमर का होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों एंटिटीज का जो ये रिलेशनशिप है, इसमें कस्टमर की जो मोडेलिटी है वो मैंडेटरी है। यही वजह है कि यहाँ पर एक लाइन लगा के शो कर दिया गया। तो यही चीज़ हमने देखनी होती है स्टूडेंट्स, कि जो दो एंटिटीज का रिलेशनशिप है उसमें किस एंटिटी की मोडेलिटी क्या होगी। अगर आपको ये लग रहा है कि उसकी मोडेलिटी, उसकी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, कंपलसरी है, तो उसकी मोडेलिटी मैंडेटरी होगी, तो आपने उस एंटिटी की जो रिलेशनशिप वाली लाइन है उसके शुरू में एक वर्टिकल लाइन लगा देनी है। तो ये है मैंडेटरी मोडेलिटी। और अगर किसी भी रिलेशनशिप में एंटिटी की पार्टिसिपेशन कंपलसरी नहीं होती, इसको ऑप्शनल मोडेलिटी कहा जाता है। ऑप्शनल मोडेलिटी क्या हुई कि अगर रिलेशनशिप में किसी भी एंटिटी की जो पार्टिसिपेशन है वो गैर ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको कहा जाएगा ऑप्शनल मोडेलिटी। और ऑप्शनल मोडेलिटी के हम एक सर्कल या ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी एग्जांपल को यहाँ पे फिर दोबारा देख लेते हैं कि एक कस्टमर के लिए प्रोडक्ट को बाई करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन प्रोडक्ट को बेचने के लिए कस्टमर का होना ज़रूरी होता है। अब इसी डायग्राम को ज़रा हम दोबारा से देख लेते हैं। पहले हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि कस्टमर के शुरू में यहाँ पे लाइन लगी थी, इसका मतलब है कि कस्टमर की मोडेलिटी मैंडेटरी थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट, इस एंटिटी की रिलेशनशिप लाइन के आगे एक सर्कल बना हुआ है, और ये सर्कल ये शो कर रहा है कि प्रोडक्ट की जो मोडेलिटी है वो ऑप्शनल है। तो यही वजह है, इस एग्जाम्पल में आप देखें, बात वाज़े तौर पे आपको समझ में आ रही होगी कि इस रिलेशनशिप में प्रोडक्ट गैर ज़रूरी है। इसका मतलब है इसकी पार्टिसिपेशन गैर ज़रूरी है, या ऑप्शनल है, या कंपलसरी नहीं है। दैट इज़ वाई इसकी जो मोडेलिटी है वो ऑप्शनल है। तो दो बातें आपने याद रखनी हैं कि किसी भी रिलेशनशिप में अगर किसी एंटिटी की पार्टिसिपेशन ज़रूरी है तो उसकी मोडेलिटी मैंडेटरी होगी, और अगर उसकी पार्टिसिपेशन गैर ज़रूरी नहीं है तो उसकी जो मोडेलिटी होगी वो ऑप्शनल होगी। और आपने मैंडेटरी मोडेलिटी को वर्टिकल लाइन से डिनोट करना है, और ऑप्शनल मोडेलिटी को एक सर्कल या ज़ीरो लगा के डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देना है। अब कार्डिनलिटी और मोडेलिटी को पढ़ने के बाद जो डायग्राम या जो मॉडल बनेगा कंप्लीट, वो ज़रा देखते हैं कि वो किस तरह का होगा। इसी एग्जांपल को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट, कस्टमर, ये दो एंटिटीज़ हैं। ये लाइन शो कर रही है, इन दोनों के दरमियान एसोसिएशन या रिलेशनशिप मौजूद है। ये पहली लाइन शो कर रही है कार्डिनलिटी को, और यहाँ पे क्रॉस फुट शो कर रहा है इसकी कार्डिनलिटी को। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी 1 है और कस्टमर की कार्डिनलिटी मैनी है। दूसरी जो वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, ये मैंडेटरी मोडेलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की जो मोडेलिटी है वो मैंडेटरी है, और यहाँ कस्टमर एंटिटी के सामने आप देख रहे हैं कि एक सर्कल बना हुआ है। इसका मतलब है कि इसकी जो मोडेलिटी है वो ऑप्शनल है। ये जस्ट सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए, ये डायग्राम को समझाने के लिए, कि ताकि आपको पता चल जाए कि किसकी मोडेलिटी या किसकी कार्डिनलिटी क्या क्या है। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।